गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राकृतिक आपदा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते सूखे के बारे में पढ़ेंगे कि सूखा किस कारण से होता है या किस प्रकार के क्षेत्र को अपन सूखा सरकार घोषित करती है या उसका क्या अर्थ होता है, या सूखे के लिए कौन कौन से कारण हैं, यानी सूखे के लिए वर्षा कम होना, इसके प्रकार या सूखे के जो प्रकार है इनके बारे में पढ़ेंगे, या सरकार द्वारा जो सूखे प्रभावित क्षेत्रों में जो योजनाएं चलाई जा रही है इनसे निवारण के लिए या इसके समाधान के लिए उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सूखा होता क्या, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर निरंतर काफी लंबे समय से वर्षा न होना, वर्षा का न होना या वर्षा न के बराबर होना, यानी वर्षा होती है लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो इस प्रकार के क्षेत्र को अपन कह सकते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र। और सरकार द्वारा जहां पर 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 10 सेंटीमीटर से कम होती है, उसको सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है या घोषित कर दिया जाता है सरकार द्वारा। तो ये सरकार की एक शर्त है कि कौन सा क्षेत्र सूखा होगा जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम हो। अब अपन पढ़ते हैं सूखे के प्रकार। सूखे के प्रकार में अपन पढ़ेंगे कि उनके कारण, सूखे के कारण, सूखे के स्वरूप और उनकी विशेषताओं के आधार पर अपन सूखे के प्रकार को 4 भागों में पढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहला पढ़ते हैं मौसम विज्ञान द्वारा सूखा। मौसम वैज्ञानिक के जो वैज्ञानिक होते हैं वो किस प्रकार को सूखे घोषित करेंगे, उसके लिए क्या शर्त है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा सामान्य से 25% कम हो, यानी जो नॉर्मली हो रही थी, सामान्य वर्षा हो रही थी, अगर उस क्षेत्र में किसी भी साल या 2-3 साल लगातार अगर वहां की सामान्य वर्षा से 25% कम वर्षा हो रही है तो उस क्षेत्र को मौसम विज्ञान है वो सूखे में घोषित करेगा या उस क्षेत्र को सूखा क्षेत्र घोषित करेगा। मौसम विज्ञान 25% सामान्य से कम वर्षा। अगला पढ़ते हैं कि कृषि सूखा, यानी जो कृषि वैज्ञानिक है या वो जो सूखा किसको प्रभावित है या सूखा किस क्षेत्र को करेंगे, तो इसे कृषि सूखे को अपन कह सकते हैं भूमि आर्द्रता सूखा, यानी जहां पर भूमि की जो आर्द्रता है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जो न के बराबर, जिसमें कृषि फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसमें कहते हैं कि वह क्षेत्र जहां मिट्टी की आर्द्रता में कमी आ जाती है, जहां मिट्टी की आर्द्रता में कमी आ जाती है और मिट्टी की आर्द्रता में कमी आने से जो कृषि फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है, उसके कारण जो क्षेत्र रहता है उसको अपन कहते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र कृषि विभाग द्वारा। अगली बात करते हैं जल विज्ञान की शाखा द्वारा सूखा, यानी जो जल वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा जब धरातलीय व भूमिगत जलाशयों का जो जल स्तर है अगर वो एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाए तो उस क्षेत्र को अपन सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करेंगे सरकार द्वारा। और सरकार में भी जो जल वैज्ञानिक होते हैं, जो जल विज्ञान से संबंधित जो शाखा होती है, वो कहती है कि जो पृथ्वी के धरातलीय जो सतह का जल और जो भूमिगत जल है उनका एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाना या जलाशय का जो स्तर का नीचे गिरना, ये कहलाता है जल विज्ञान द्वारा सूखे का एक प्रकार। फिर पढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी सूखा। तो पारिस्थितिकी सूखा क्या होता है कि जल की इतनी कमी हो जाना कि जल के जो जल संसाधन है उन जल संसाधनों में जल की इतनी कमी हो जाना कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे यानी उसमें असंतुलन हो जाता है और उस असंतुलन के कारण जो नई नई वनस्पति है या जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो नष्ट होने लग जाते हैं। इस प्रकार के सूखे को अपन कहते हैं पारिस्थितिकी सूखा। तो इस प्रकार ये हो जाते हैं 4 प्रकार अपन ने सूखे के पढ़े। मौसम विज्ञान कहता है कि सामान्य से 25% कम वर्षा, और कृषि सूखा होता है जो मिट्टी की आर्द्रता में कमी हो जाना, और जल विज्ञान कहता है कि जो एक निश्चित सीमा से जलाशयों का जो स्तर है नीचे गिर जाना, और पारिस्थितिक सूखा में जल की कमी से जो उत्पादकता में कमी आती है उसका सूखा। फिर अपन बात करते हैं देश का 30% जो क्षेत्र है, यानी अपन जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 30% क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र में आता है, लगभग 30%। और प्रति वर्ष लगभग 5 करोड़ लोग सूखे प्रभावित क्षेत्र में निवास करते हैं या सूखे प्रभावित क्षेत्र का सामना करते हैं। लगभग भारत के 5 करोड़ लोग प्रति वर्ष
सूखे प्रभावित क्षेत्रों में जीवन यापन करते हैं या उन सूखे प्रभावित क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं। अगली बात करते हैं, एक होता है सूखा प्रभावित एक कार्यक्रम चलाए गए, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है या जो कोई भी सूखे प्रभावित क्षेत्र है वहां पर एक कार्यक्रम चलाया गया सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी इस सूखे से निपटारा पाने के लिए इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया 1973-74 में चलाया गया, जिसमें भारत के लगभग 182 जिलों को और 972 विकास खंडों को शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 182 तो जिले थे भारत के टोटल और 972 विकास खंडों को इसमें शामिल किया गया और वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके तहत जो वहां की जो समस्या थी उनसे निपटारा पाने के लिए वहां की जो रिपोर्ट या जो वहां का जो धरातलीय रिपोर्ट है उनके बारे में पता किया गया इस कार्यक्रम के तहत। अगली बात करते हैं कि जैसे अपन को सूखे से निपटारा पाने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए, तो सबसे पहले अपन बता देते हैं कि जो शुष्क कृषि यानी जो कम पानी वाली फसलें होती हैं उनकी पैदावार को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना चाहिए और अधिक जल वाली फसलों को नहीं बोना चाहिए, तो अपन जलाशय के जल स्तर को नीचे गिरने से अपन बचा सकते हैं। अपन को क्या करना पड़ेगा, जो शुष्क फसलें होती है उनको अधिक महत्वपूर्ण या उनको अधिक महत्व देना चाहिए ताकि अपन जल के स्तर को कम से कम यूज लेंगे। और अगला काम है अपन बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाना चाहिए। जैसे एक जगह की कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां पर अधिक जल की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां पर अपन बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को काम लेकर या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाकर अपन जल की मात्रा को कम से कम उपयोग लेकर अपन इस क्षेत्र से या अपन सूखे से बच सकते हैं। अगली बात, फव्वारा सिंचाई पद्धति व नहरी पद्धति को अपनाना, यानी जिन क्षेत्रों में जहां जल की कमी है और जल जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र वहां पर कृषि फसलों के लिए फव्वारा पद्धति को अपनाना चाहिए और कम से कम वहां पर नहरी क्षेत्र या जहां नहरी क्षेत्र है वहां पर नहरी तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि अपन जलाशय के जल स्तर को नीचे गिरने से बचाया जा सकता है। अपन बात करते हैं कि सूखे से निपटारा के लिए 2-3 संस्थाएं अपन के यहाँ पर काम कर रही है भारत लेवल की, अपन उनसे बात करते हैं। जैसे एक संस्था है जो अपन बात करते हैं काजरी है, जो भारत लेवल की केंद्र लेवल की यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में, जो इसके निपटारे के लिए इसकी समस्याओं के बारे में वो चर्चा करती है। कहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इसकी समस्या को किस प्रकार निपटाया जा सकता, वहां पर किस प्रकार की फसलें उगाई जानी चाहिए ताकि जल का कम से कम उपयोग हो। इस प्रकार की बातों के लिए या इस प्रकार के जो क्षेत्रों को निपटारा उनके क्षेत्रों का निपटारा करने के लिए ये है केंद्र लेवल की ये है संस्थान, अपन कहते हैं काजरी, जो है कहाँ है, अपन के राजस्थान जोधपुर में है। फिर बात करते हैं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, ये भी है आपका जोधपुर में, यानी जो सूखे प्रभावित क्षेत्र में वहां पे जो वन है या जो वहां पर कृषि फसलें हैं या वनों को पेड़ पौधों को वहां पर ऐसे पेड़ पौधे उगाए जाने चाहिए जो वहां की मिट्टी से मैच करते हो और कम पानी की आवश्यकता वाले हो। और उन वनों का जैसे कहीं वन नष्ट होते जा रहे हैं तो उन वनों का पता लगाना चाहिए कि किस प्रकार से वनों को बचाया जा सकते हैं और जो फसलें ज्यादातर खराब हो रही है प्रतिवर्ष उनको कम से कम खराब होने से रोका जा सकता है। इस प्रकार ये दोनों संस्थाएं हैं जो सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए काम कर रही है। फिर कुछ राज्य है जहां पर कुछ प्रबंधन के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अन्ना हजारे, जो महाराष्ट्र जैसे राज्य में एक उनकी मॉडल है रोलेगन सिटी मॉडल की तर्ज पर महाराष्ट्र राज्य में तालाब बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने अन्ना हजारे ने एक पहल करते हुए, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक पहल करते हुए तालाब निर्माण के लिए एक मॉडल तैयार किया है, रोलेगन सिटी मॉडल। उनके आधार पर वहां पर अधिक से अधिक तालाबों का निर्माण किया जा रहा है इनके प्रबंधन के लिए। दूसरी बात करते हैं अलवर में, यानी अलवर राजस्थान में राजेंद्र सिंह है जो अपनी पानी संसद योजना द्वारा तालाब और नहरों का निर्माण करवाया जा रहा है, तालाब और छोटे छोटे जल स्रोतों का, जिसके कारण जल का संचय किया जा सकते
और उसके जल स्तर को बढ़ाया जा सके और सूखे प्रभावित क्षेत्र से बचा जा सकते हैं। और जो ये राजेंद्र सिंह है, इनको अपन कहते हैं पानी वाले बाबा, यानी राजस्थान में इनको किस नाम से जानते हैं? पानी वाले बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो तालाब और जोड़ बनाने का काम राजस्थान में कर रहे हैं अलवर से। फिर एक योजना चल रही है राजस्थान सरकार की कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जो मुख्यमंत्री अपन के सीएम अशोक गहलोत वो कह रहे हैं, या जो भी राज्य सरकार होती है, तो वो मुख्यमंत्री के नाम पर जल को अधिक से अधिक समय तक बचाने के लिए ऐसी योजनाएं चला रही है। उनके तहत अपन ये कह सकते हैं कि वो भी प्रबंधन के लिए सरकार भी काम कर रही है। अब अपन बात करते हैं कि सिंचाई विभाग ने सूखे क्षेत्रों को दो भागों में बांटा। सिंचाई विभाग है जो अपन के राजस्थान सरकार या भारत सरकार का, वो सूखे को दो प्रकार से बांटता है। किस प्रकार? यानी उस क्षेत्र को जहां पर सामान्य से 25% वर्षा कम होगी, उस क्षेत्र को उसने क्या कहा गया है? सूखा प्रभावित क्षेत्र कहा गया है। यानी जहां पर सामान्य से 25% तक अनिश्चित वर्षा क्षेत्र वाले को अपन सूखा प्रभावित क्षेत्र कहेंगे, एक नंबर। और दूसरा कहते हैं जहां पर सामान्य वर्षा से 25% तक की अधिक अनिश्चितता, यानी कभी बारिश आएगी या नहीं आएगी यह अनिश्चित है, लेकिन वहां पर जो एक तो क्षेत्र हो गए 25% तक और एक हो गया 25% से अधिक, तो दो क्षेत्रों में सिंचाई विभाग ने बताया कि ये क्षेत्र शुष्क क्षेत्र या सूखे क्षेत्रों में माने जाएंगे। फिर बात करते हैं एक अन्य विभाजन के अंतर्गत भारत लेवल को सूखे क्षेत्रों में बांटा गया है कि अत्यधिक सूखा क्षेत्र किसे कहेंगे? जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होगी। ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा रेखा 10 सेंटीमीटर से कम होगी, जैसे पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र हो गए, या गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल कम बारिश होती है, ऐसे क्षेत्र इसमें रखे गए अत्यधिक सूखे क्षेत्र। फिर बात करते हैं अधिक सूखा क्षेत्र, यानी अधिक सूखा क्षेत्र जहां पर 10 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक बारिश होगी, जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान का पूर्वी भाग हो गया, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग और कर्नाटक का भाग। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर 10 सेंटीमीटर से अधिक होती है लेकिन पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए उनको अधिक सूखा क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रों में रखा गया है। तीसरी अपन बात करते हैं मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, यानी राजस्थान का उत्तरी भाग, हरियाणा, यूपी का दक्षिणी भाग, हरियाणा और यूपी का दक्षिणी भाग आता है। फिर अपन बात करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, जो भी भारत के बचे हुए राज्य हैं उन सभी का कुछ क्षेत्र आते हैं जो इनमें आते हैं। इस प्रकार अपन ने पढ़ा 3 अलग अलग क्षेत्रों में सूखे प्रभावित क्षेत्र को बांटा गया था, और सिंचाई विभाग ने 2 प्रकार से। अपन बात करते हैं सूखे से, एक राजस्थान का बढ़िया सा उदाहरण है कि 1956 में एक कार, उस समय इतना अधिक सूखा हुआ था, तो जिसको कहते हैं 1956 को एक अकाल पड़ा था, उसको अपन कहते हैं छप्पनिया अकाल। यानी उस समय ऐसा अकाल आया था, जब अकाल आया था उसमें अन्न जल की कमी और चारे की कमी, इन तीनों के कारण इस अकाल को त्रिकाल कहा गया। राजस्थान में सबसे भयंकर का अकाल त्रिकाल आया था 1956 में, यानी उससे अपन कहते हैं छप्पनिया अकाल। इस प्रकार आज हमने पढ़ा था सूखा प्राकृतिक आपदा के बारे में। थैंक यू।